हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। हम देख रहे हैं जैसा कि बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए जीएस का रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो अभी तक और वीडियो आ चुकी हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं विविध। शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुरू करते हैं। मिसलेनियस में पहला क्वेश्चन है, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? प्रथम तराइन युद्ध में पराजित किया मोहम्मद गोरी को। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। यह युद्ध थानेश्वर से 14 मील दूर सर सिंह किले के पास हरियाणा के तराइन नामक स्थान पर हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध जो था 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी से पराजय मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध को समर्पित हैं। इनमें 29 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। इनमें 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में इन्हें शामिल किया गया था। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? सबसे अधिक समय तक गुप्त वंश ने शासन किया। मौर्य वंश ने किया 323 से 184 ईसा पूर्व। शुंग वंश ने किया 184 से 75 ईसा पूर्व। गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक। और कुषाण वंश ने प्रथम शताब्दी में। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल गुप्त वंश का था। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? उत्तराखंड। बद्रीनाथ उत्तराखंड। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह राज्य में स्थित 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से एक है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु का मंदिर है और माना जाता है कि इसका निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? ये है भारत और जावा कला का शानदार उदाहरण। बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। यह 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। इसका निर्माण शैलेंद्र वंश के शासकों द्वारा किया गया। यह स्तूप स्थापत्य की छत एवं सोपान शैली और इसकी तक्षित दीवारों की विलक्षणता के लिए प्रसिद्ध है। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? ये ब्राह्मणों को दिए गए थे। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। शाही दरबार से जुड़े हुए ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देकर पुरस्कृत किया गया। ब्राह्मणों को दान की दी गई भूमि कर मुक्त होती थी। साथ ही साथ उन्हें सभी प्रकार के कर उगाहने के विशेषाधिकार दिया जाता था। अनुदान प्राप्तकर्ता को वहां के अपराधियों को सजा देने का भी अधिकार था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? पेठ जो था वो भूमि कर नहीं था। पेठ एक ग्राम समूह था, जबकि भाग, भोग और उद्रंग गुप्तकालीन भूमि कर था। राग विबोध इस ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। इसके लेखक हैं सोमनाथ। राग विबोध ग्रंथ के लेखक सोमनाथ हैं। कल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ है राजतरंगिणी। यह एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है जो महाभारत काल से प्रारंभ होता है। अमीर खुसरो की रचना ख्याल कवाली है। शारंगदेव भारत के संगीत शास्त्री थे। इन्होंने संगीत रत्नाकर नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी है? प्राकृत प्रकाश लिखी है वररुचि के द्वारा। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना वररुचि ने की। वररुचि विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा है और अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की है। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल का साम्राज्य। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य चोल व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थानों के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया था। चोल शासकों के अधीन ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरूर से प्राप्त शिलालेखों से मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कौन है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी गई है महाकवि कालिदास के द्वारा। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसने न केवल भारतीय अपितु पूरे विश्व साहित्य में अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। प्रति नूतन काल इसकी समाप्ति की तिथि क्या है? 10,000 वर्ष पूर्व। प्रति नूतन यानी प्लेस्टोसीन काल 25.8 लाख वर्ष पूर्व से 11,700 वर्ष बीसी तक का है, जिसकी समाप्ति तिथि रेडियो कार्बन वर्षों में 10,000 कार्बन 14 वर्ष बीसी के रूप में व्यक्त की गई है। इसमें यंगर ड्रायस कोल्ड स्पेस स्पेल को शामिल करने के लिए दोहरा ग्लेशियर की नवीनतम अवधि शामिल है।
छोटी ड्रायस का अंत लगभग 9640 ईसा पूर्व में हुआ। यंगर ड्रायस का अंत वर्तमान होलोसीन युग की आधिकारिक शुरुआत है, हालांकि इसे युगांतर माना जाता है। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? लोहा का। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा, यमुना, दोआब एवं बिहार के आसपास के क्षेत्रों में नगरीकरण के लिए आवश्यक कुछ प्रमुख तत्वों जैसे शासक वर्ग का उदय, धर्म का प्रचलन, मुद्रा का प्रचलन, लेखन कला का ज्ञान आदि तत्वों का प्रचलन दिखाई पड़ता है। इसलिए इस काल को भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण में लोहे का सबसे प्रमुख योगदान था। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। इन्हीं को साहित्य में कारशापण, पुराण, धरण, शतमान आदि भी कहा गया है। ये अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है? दाहिने से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है खरोष्टी। प्राचीन भारत की 2 लिपि थी, जिसमें ब्राह्मी लिपि को बाईं से दाईं लिखा जाता है एवं खरोष्टी लिपि को दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है। नीचे दिए गए कॉलम है, कॉलम 1 और 2, इनका सही सुमेल करें। श्रेणी का सही सुमेल करें। ये एक व्यापारिक संघ होता था। करसापण होता है सिक्का। पैठन मंडी और कल्याण समुद्री बंदरगाह। करसापण सिक्का, पैठन मंडी, कल्याण समुद्री बंदरगाह और श्रेणी एक व्यापारिक संघ। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द के शिक्षा आरंभ करते थे? कौन से शब्द से? ओम। प्राचीन भारत शिक्षा व्यवस्था में शिष्य ओम शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे। इस शब्द के 3 अक्षर अ, उ और म में त्रिदेव समाहित हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। बिहार का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। नालंदा बिहार गुप्त काल में अध्ययन का विख्यात केंद्र था। इस बिहार को गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा दान प्रदान किया गया था। बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 1193 में इसको अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। 9 नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? एक साथ विद्यमान है एलोरा में। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं और इनमें गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों तथा 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनियों से संबंधित है, जो थोड़े थोड़े अंतर पर बनी है। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं? बाघ गुफाएं पाई जाती हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इस गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। यह गुफा बाधनी नदी के तट पर है। इन गुफाओं का निर्माण लगभग 5वीं-6ठी शताब्दी में हुआ। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? यह है पिपरहवा में। पिपरहवा स्तूप का निर्माण शाक्यों द्वारा करवाया गया था। यह स्तूप उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा के पास है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों का विभाजन हुआ। इन अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूप निर्मित हुए, जिसमें से एक है पिपरहवा का स्तूप। चीनी यात्री शुंग यून ने भारत की यात्रा कब की? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य। चीनी यात्री शुंग यून ने 515 से 520 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की। शुंग यून ने 518 ईस्वी में सीवी यानी चित्तौड़गढ़ के स्तूपों की यात्रा की और कहा था कि इस जगह वे दाने मिलते हैं जो आग में भी नहीं जलते और लोग ताप घात से बचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां एकत्रित किया। स्वप्न वासवदत्ता, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भास। सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचने का श्रेय महाकवि भास को जाता है। स्वप्न वासवदत्ता भास की प्रमुख रचनाओं में से एक है। यह रचना राजा उदयन एवं वासवदत्ता की कथा पर आधारित है। भास कालिदास के पूर्ववर्ती थे। टी गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों को खोज निकाला है। अभिषेक, प्रतिज्ञा, योगंधरायण तथा उरुभंग भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव तथा रघुवंश की रचना की, जबकि भवभूति ने मालती माधव, उत्तर रामचरित की रचना की।
राजशेखर के प्रमुख ग्रंथों में बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा आदि शामिल। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। धर्मशास्त्रों में बताया गया कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों अर्थात सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। प्राचीन भारत इतिहास में 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय मुख्यतः ब्राह्मण युग का समय था। 600 से 300 ईसा पूर्व का समय सूत्र युग का समय था। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी जो पुस्तक है किससे संबंधित है? व्याकरण से। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। मृच्छकटिकम, इसका लेखक कौन है? शूद्रक। शूद्रक के द्वारा लिखित है मृच्छकटिकम। कालिदास के द्वारा लिखित है ऋतुसंहार, मेघदूत। बाणभट्ट के द्वारा लिखी है कादम्बरी। भारवी के द्वारा लिखित है किरातार्जुनीयम। नेक्स्ट है, दिए गए हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2, इसका मिलान करें। नागानंद, नागानंद हर्षवर्धन। हर्षचरित, हर्षचरित लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? वाणभट्ट के द्वारा। तुगलकनामा, तुगलकनामा लिखी गई है अमीर खुसरो के द्वारा। ताउल मो, ये लिखी गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। और नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। नागानंद, हर्षवर्धन, हर्षचरित वाणभट्ट, तुगलकनामा अमीर खुसरो, ताउल मो राजा राम मोहन राय तथा नील दर्पण दीनबंधु मित्र। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया कब? लगभग इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। वेनसांग के बाद इत्सिंग ने भारत की यात्रा की। इसने 671 से 695 के मध्य भारत भ्रमण किया। इसने इस दौरान नालंदा बिहार में रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। इत्सिंग ने 60 बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी भी लिखी। अजंता के चित्रकला से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है, किसका? जातक का। भारतीय उपमहाद्वीप में अजंता की गुफाएं पुराने बचे हुए भित्ति चित्रों में से एक है। अजंता गुफाओं को ज्वालामुखी चट्टानों से 2री शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईस्वी में काट कर बनाया गया। अजंता की गुफाओं में सर्वाधिक जातक कथाओं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उनके दृश्य हैं। महाभारत और रामायण का भी चित्र अजंता की गुफाओं में मिलता है। ये गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। सूर्य सिद्धांत, इसके लेखक कौन है? आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट थे। इनके द्वारा ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्टियम भी लिखी गई पुस्तक है। वाराह मिहिर ने बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका की रचना की। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का एक और नाम है? ये विष्णु का नाम है। विष्णु का नाम अप्रतिरथ भी है। अप्रतिरथ का आशय विचरण करने वाला होता है। इतिहास में समुद्रगुप्त की भी एक उपाधि अप्रतिरथ थी। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में राज्य की ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत को बताया है। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। इसके अतिरिक्त इन्होंने बाघ सिंह और उद्वंत विनोद की भी रचना की। हूण राजा तोरमान किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? प्रकाश धर्मन के द्वारा। तोरमान भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाले हूणों का नेता था, जिसने 500 ईस्वी के लगभग मालवा पर अधिकार किया। 1983 में खोजे गए ये स्थल शिलालेख के अनुसार मालवा के औलिकरा राजा प्रकाश धर्मन ने उसे हराया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया? राजा चोल प्रथम। चोल स्थापत्य के क्षेत्र में राजराज या राजा चोल प्रथम का योगदान सर्वथा नवीन है। तंजौर में उसके द्वारा निर्मित बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव की मंदिर है एवं भवन तमिल स्थापत्य के सर्वाधिक सुंदर स्मारकों में है। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है। इसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? ये भानुगुप्त के एरण स्तंभ अभिलेख में उद्धृत है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण स्तंभ अभिलेख में
गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है और इसे विधवा दहन का अभिलेख भी कहा जाता है। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? बिंबिसार बैठा था 15 वर्ष की आयु में। 544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा। इसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया और अवंती से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? खारवेल के द्वारा। खारवेल कलिंग के राज करने वाले महामेघवाहन वंश का सबसे महान सम्राट था। इसके बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसमें इसके गोरखगिरी विजय का उल्लेख मिलता है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत किस रूप में जाना जाता है? रेहला से। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। पहले उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और बाद में चीन में राजदूत बनाकर भेजा गया। उसने रेहला नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।